स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 देखो, इसमें 20,000 शेयर अप्लाइड हुआ था, पेबल एस अंडर, ₹2 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹3 फाइनल कॉल। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, तो चलो इस सम को शुरू करते हैं। तो इसमें देखो 20,000 शेयर्स है, ₹2 करके है, तो मेरा एप्लीकेशन कितना होगा 40,000। तो मेरा एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 और सेम अमाउंट मेरा ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, इसके बाद देखो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर बोला है एन एप्लीकेंट हु हैड अलॉटेड 250 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट सारा आदमी नहीं दिया हुआ है, तो ड्यू एंट्री पहले पास करते। ड्यू एंट्री एज इट इज 40,000 ही होगा मेरा, तो यहाँ पर 40 लिखते, कैपिटल में 40,000, प्रीमियम कुछ है ही नहीं इसलिए ये 0। बट यहाँ पर 250 जो शेयर होल्ड किया था उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, सो द कॉल सिनेरियो विल बी 250 शेयर्स ₹2 करके है, तो मेरा टोटल हो रहा है 500। तो मेरा कॉल सिनेरियो 500 होगा, तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा 39,500, टोटल में इट्स 40,000। हम लोग ऐसे भी कर सकते कि टोटल 20,000 में 250 नहीं दिए तो पेमेंट दिया 19,750 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखो मेरा 39,500 ही आएगा। फेल टू पे द allotment and the first call money due to him, his share are forfeited after the final call was made। तो फर्स्ट कॉल का भी कर लेते, तो फर्स्ट कॉल कितना करके प्राइस था, तो फर्स्ट कॉल ₹3 था, तो मेरा ये टोटल में हो जाएगा ड्यू एंट्री 60,000 क्योंकि 20,000 शेयर है, ₹2 करके होगा, और यहाँ पर भी कॉल सिनेरियर होगा एज सिंपल एज दैट 250 इंटू ₹3, तो ये इट इज 750। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 19,750 इंटू 3, और यहाँ पर 60,000। ऐसा भी हम लोग कर सकते कि 60,000 से 750 अगर माइनस करोगे तो 59,250 है। इसके बाद देखो फाइनल कॉल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, फाइनल कॉल के बाद ही फर्स्ट कॉल के बाद ही ये शेयर फॉरफिट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग एक फॉरफीचर होगा, तो हम इंसर्ट कर देते थोड़ा लाइन, इंसर्ट कर दे रहे, तो इसमें हम लोग फॉरफीचर एंट्री पास करेंगे, तो फॉरफीचर का जो एंट्रीज है ये हम कॉपी करके यहाँ ले लेते। इसके बाद देखो कि कितना शेयर फॉरफिट हो गया, हिज शेयर मींस 250, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना होगा, देखो कॉल्ड अप वैल्यू मेरा कितना था ₹7, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ तो मेरा ₹7 तक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब यहाँ पर होगा वी कैन राइट एज 250 इंटू 7, जो कि आ गया। प्रीमियम यहाँ पर कुछ है ही नहीं, अनपेड इफ एनी, शेयर अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियो कितना था 500, और फाइनल कॉल में फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल सिनेरियो 750। फाइनल कॉल कुछ हुआ ही नहीं है, और मेरा ये हम तुम लोग को बोले कि इसको बैलेंसिंग फिगर करने के लिए 500, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 250% जो था ये क्या क्या पे किया, ही पे ओनली द एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी क्या था ₹2 था, तो कुल मिला के 500। क्लियर, इसका मतलब हो रहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमको फॉरफीचर एंट्री करना है, उसके बाद हम लोग को फाइनल कॉल एंट्री पास करना है, तो फाइनल कॉल में हम चले आते हैं। अब फाइनल कॉल में जो लोग फॉरफिट हो गया उन लोग से पैसा हम लोग मांग नहीं पाएंगे, तो कितना मांगेंगे, हम लोग 19,750 का ऊपर ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा, 19,750 इंटू 3, इसका मतलब हो रहा है मेरा 59,250 ड्यू एंट्रीज है,
अभी हमको देखना है कि इसमें भी कोई फेल किया कि नहीं। देखो यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बोला नहीं है। देन द आफ्टर दिस द फाइनल कॉल वाज मेड एंड फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 8.5। ठीक है, इसके बाद ड्यू एंट्रीज में क्या होगा, एज इट इज सेम ही हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट ही मेरा कॉपी हो जाएगा 59,250। कॉल सीनियर मेरा कुछ नहीं है, सारा आदमी मेरे को पैसा दिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनल कॉल, जो लोग को पास हम मांगे हैं पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉरफीचर एंट्रीज और होगा नहीं, फॉरफीचर पहले हो चुका है। इसके बाद हम लोग का री इश्यूज कितने में किए, देखो अभी ये जो शेयर है ये फुल्ली पेड है, मतलब 10 रुपया करके है, फुल्ली पेड है मतलब 10 रुपया, 10 का माल 8.5 में बेचे, मतलब ये लॉस में बेचे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा 250 शेयर था, कितने में बेचे 8.5 में, जो कि होगा 250 इंटू 8.5। मेरा लॉस कितना हुआ, एज सिंपल एज दैट कि 250 इंटू 1.5, क्योंकि 10 का माल हमने इतने में सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर होगा 250 इंटू 10, 2000। अब इन दोनों को टोटल करके देखो, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो शेयर फॉरफीचर जो लॉस है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 250 इंटू 1.5। क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल, ये एंट्री तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट का एंट्रीज है, ये लॉस ऑन री इश्यूज है। व्हेन शेयर री इशू, देखो हमने यहाँ पर लिखा है, नोट भी दिया है, री इश्यूज व्हेन लॉस इज सफर। लास्ट एंड फाइनल जर्नल एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ सारा शेयर इशू हो गया, तो 250 शेयर फॉरफीचर में मेरा 500 लगा था और 375 मेरा लॉस हुआ था। तो एक्चुअल ट्रांसफर कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 500 माइनस दिस 375, जो कि आंसर आ रहा है 125, यहाँ पर भी 125। नरेशन में लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो होप स्टूडेंट ये समझ में आया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज था कि मेरा फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफीचर हो जा रहा है, और इसका फॉरफीचर एंट्री पास करेंगे, उसके बाद फाइनल कॉल हुआ, और फुल्ली पेड वैल्यू और कॉल 10 रुपया ही लेंगे, क्योंकि ये फाइनल कॉल हुआ है, इसलिए जब री इशू हो रहा है तो हम कंपेयर 10 रुपया से कर रहे हैं, 7 रुपीज से नहीं। तो होप स्टूडेंट ये समझ में आया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 53। अब टीएस गेरेवाल का सम है, ये छोटा सम है, लेकिन एक चीज में तुम लोग गलती कर लोगे कि ये फॉरफीचर एंट्री में, तो इस सम को अच्छे से देखो और नेक्स्ट सम करते रहो। थैंक यू सो मच।